गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी स्याग की जय जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय जय। बोलो सनातन धर्म की जय जय। बोलो पलाना धाम की जय जय। बोलो जाम सर धाम की जय जय। बोलो काजलवास धाम की जय जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव जय माँ आदिशक्ति श्री गुरु माँ जय श्री दादा गुरुदेव जय माँ आदिशक्ति जय श्री दादा श्री आदिशक्ति। चलिए तो पहले मैं आपको बता दूं कि कभी अगर ध्यान खुलने में मेरा समय लग जाए तो आप अपना ध्यान खोल के खोल लें, अपना ध्यान खोल लें, या जो भी काम आपको बाद में फिर करना है आप करें, क्योंकि अभी मैं जो देख रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, उसमें अब कभी कभी ऐसा है कि बहुत गहरा ध्यान लग सकता है मेरा। आने वाले 10-15 दिन में हो सकता है कि ध्यान गहरा हो जाए काफ़ी, तो हो सकता है कि समय पे ना खुले मेडिटेशन, तो आप उतनी देर मेडिटेशन में नहीं बैठना। जितना समय आपका मेडिटेशन हो गया उसके बाद आप अपना ध्यान खोल लेना, बैठे नहीं रहना, एक ही स्थान पे नहीं बैठे रहना। जिस स्थान पे मेडिटेशन आपने किया वो स्थान से उठ जाना, ठीक है। फिर आप अपना जो काम करना है बाद में सत्संग जब भी होगा तो होगा। तो इस बात का ख्याल रखना फ्यूचर में, आने वाले कुछ समय में, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले बता के रख रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं हमारा। रोज़ शाम को 7 बजे हम गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के सिद्ध योग की बात करते हैं। सिद्ध योग में गुरुदेव रामलाल जी स्याग हमें संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं। संजीवनी मंत्र की दीक्षा में गुरुदेव हमें एक संजीवनी मंत्र देते हैं। राधा और कृष्ण का मंत्र है, और उस मंत्र को साधक को जपना होता है, बिना होंठ और जीभ हिलाए मन ही मन में जपना होता है। उस जाप को जपने के लिए हम जब नए साधक होते हैं तो हमें कई बार जपने में मुश्किल होती है, तो हम कई बार क्या करते हैं, माला वगैरह लेके जपने की कोशिश करते हैं। वैसे तो देखिए बुद्धि के बल से आप जैसे भी जाप करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी माला वगैरह के लिए गुरुदेव ने मना किया था अपनी एक स्पीच में कि माला वाला लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बैठो, बस मन मन में जाप करो। और जो भी काम आप कर रहे हो, घरेलू काम है, ऑफिशियल काम है, कहीं आना जाना है, कुछ भी है, आप उसमें मन मन में जाप कर सकते हैं और 24 घंटे कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी समय कोई भी कार्य करते समय जप कर सकते हैं। इसमें मैं शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, साफ़ हूँ, नहाया हूँ, नहीं नहाया हूँ, बाथरूम में हूँ, या किसी भी मूवमेंट में किसी भी कुछ भी कर रहा हूँ, वैसी कोई भी ऐसा नियम नहीं है। तो आप हर कार्य करते समय इस जाप को कर सकते हैं। अभी ये जो गुरुदेव कहते हैं कि आप कुछ भी करते समय इसका जाप कर सकते हैं मन मन में, इसका कारण ये है कि अध्यात्म में जब हम जप की तरफ बढ़ते हैं, मानसिक जप की तरफ बढ़ते हैं, तो मानसिक जप जिंदगी भर नहीं चलता। मानसिक जप कुछ समय के बाद अजपा जप में बदल जाता है। वही मानसिक जप जो हम जपते हैं किसी कार्य को करते समय या कुछ भी करते समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय, वो अपने आप हमारे अंदर मन में फिर चलने लग जाता है। मानसिक जप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी साधना में। तो जब अजपा जाप लग जाता है तो अजपा जाप फिर 24 घंटे चलता है। माइक खुला है किसी का, माइक देख लीजिए किसका खुला है। किसका माइक खुला है? भाई का। किसका? गोविंद भाई। हाँ, गोविंद जी का खुला, गोविंद जी का। अच्छा, मैं YouTube पे हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं पता चला। अच्छा चलिए। तो अजपा जब लग जाता है साधक को, तो फिर वो 24 आवर्स चलता है।
फिर आप सोचो कि कोई मंत्र आपके अंदर 24 आवर्स चलने लग गया है। अब आप 24 आवर्स में नहाए हो, नहीं नहाए हो, बाथरूम में हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इवन आप सो रहे हो, तब भी चल रहा है। तो जब आने वाली जो स्टेज है ए जपा जाप की, वो जब 24 घंटे अंदर चलना ही है तो फिर उसे पहले रोका नहीं जाता, क्योंकि अगली स्टेज तो उसकी 24 घंटे है। जब उसने आगे जाके आपकी परवाह नहीं करनी कि आप क्या कर रहे हो, तो गुरुदेव कहते हैं अभी भी आप परवाह मत करो, बस आप उस मंत्र को जितना हो सके उतना जपो, हर समय जपो। और जो बहनें होती हैं उनको भी गुरुदेव कहते हैं कि आप महीने में 300 दिन जपो, अपने आप को पवित्र, ये दिन पवित्र, वो 5 दिन 6 दिन, वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जाप जपना है, क्योंकि आने वाले समय में जब आपको जपा जाप लगेगा तो फिर कितने महीने, क्या महीने, कितने साल, वो तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो आपने बिल्कुल उस बात की चिंता नहीं करनी है। गुरुदेव का मंत्र आप सब समय जपोगे, और इसके साथ 2 समय ध्यान करना होता है। सुबह और शाम 15 मिनट के लिए खाली पेट आपको ध्यान करना है। शाम को अगर खाना खा लिया है तो भारी खाना नहीं खाया तो ठीक है, लेकिन अगर हैवी खाना हो गया तो 3 साढ़े 3 घंटे के बाद ही करना ध्यान, क्योंकि ध्यान फिर लगता नहीं है पेट हैवी हो जाए तो। अगर लग भी जाए तो उल्टी हो सकती है, क्योंकि कोई क्रिया हो गई, प्राणायाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए आप पेट खाली रखो अपना। 2 समय ध्यान करना है, हर रोज़ करना है। हफ्ते में 1 दिन कर लिया, सुबह कर लिया, शाम को नहीं किया, या ऐसा नहीं करना है। सुबह और शाम नियमित ध्यान करना है। जैसे सूर्य नियम से उगता है, नियम से ढलता है, रोज़ रात होती है, रोज़ दिन होता है, रोज़ दोपहर होती है, वैसे ही साधक के जीवन में साधना नियमित होनी चाहिए। आज हो गई, नहीं हुई, कल होगी, इस तरह का व्यवहार साधक के जीवन में सही नहीं है। आप व्यस्त हो सकते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट निकाल लीजिए, है ना। कहीं भी रुक के 5 मिनट गुरुदेव जी को बस याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, बस वो समय फिक्स रखिए और नियमित ध्यान कीजिए। जब आप ध्यान में रोज़ ध्यान करने लगोगे तो प्रकृति स्वयं आपके लिए समय निकालने लग जाएगी। आपके जीवन में वो समय ऐसे आ जाएगा, बस सारे काम उस समय कोई काम नहीं होगा आपको। तो जब हम प्रकृति की तरफ, कुदरत की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी हमारी तरफ बढ़ती है। जब हम उनसे योग करते हैं तो वो भी हमसे योग करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, किसी से शेक हैंड करते हैं ना, हेलो भाई साहब क्या हाल चाल है, तो एक आदमी हाथ बढ़ा दे, दूसरा ना बढ़ाए तो शेक हैंड तो होती नहीं। तो दोनों तरफ से हाथ बढ़े तभी शेक हैंड होती है, मिलन होता है। तो योग दोनों तरफ से होता है। साधक अपना नाम जपता है, नियमित ध्यान करता है और प्रकाश की तरफ बढ़ता है, और प्रकाश उसकी तरफ बढ़ता है ना। तो साधक के जीवन में अंधकार दूर होता है, ज्ञानता दूर होती है, अविद्या दूर होती है। ज्ञान का, प्रकाश का, सत्य का, विद्या का, अद्वैत का, इसका ज्ञान फैलता है। तो ये दोनों तरफ से होता है। इसीलिए आपको एक साधक को नियमित ध्यान करना चाहिए, 2 समय करना चाहिए, और जैसा गुरु की आज्ञा है वैसे ही करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने गुरु पे भरोसा रखना चाहिए हमेशा, हर सिचुएशन में उनसे भरोसा रखना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी जो प्रिय होंगी, बहुत अच्छी होंगी, उस समय आप नाचोगे, जय गुरुदेव, वाह जी वाह, गुरुदेव ने कमाल कर दिया, गुरुदेव ने कमाल कर दिया। फिर कुछ घटनाएं अप्रिय भी घटेंगी, फिर आप कहेंगे गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया। गुरुदेव अपने शिष्यों की सदैव रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, क्योंकि संसार में है ना हम, तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी। हमेशा गुरु के प्रति खुशी में भी और दुख में भी एक जैसा व्यवहार बना के रखना। हाँ, तो गुरु से कभी रुष्ट नहीं होना, गुरु को कभी गाली नहीं देना, गुरु से कभी गलत बात नहीं करना, या गुरु पे कभी सवाल नहीं उठाना, गुरु पे कभी उंगली नहीं उठाना। गुरु आप कमज़ोर हो ऐसा नहीं कहना, गुरुदेव कमज़ोर नहीं होते, कमज़ोर तो शिष्य होते हैं, गुरु कमज़ोर नहीं होता। ठीक है, कभी भी ऐसी बातें गुरु से नहीं कहना कि आपकी चलती नहीं, हाँ, आपने ये कहा था ये नहीं हुआ, आपने वो किया वो नहीं हुआ, इसको ये हुआ मुझे नहीं हुआ, आपकी कोई बात सत्य नहीं हुई। इस तरह से गुरु पे कभी भी आरोप नहीं लगाना। जो भी घटना करे, जैसी भी घटे, उनके चरणों में नतमस्तक होके यही कहना कि प्रभु आपकी लीला मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मुझ पे कृपा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना, गुरु के प्रति
कभी भी मुंह नहीं फेरना। कितना भी मुश्किल समय आ जाए, कितना भी ख़राब समय आ जाए, गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहना। जीवन में जब इंसान इस जीवन को जी रहा है तो उसकी परीक्षाएं लेते हैं, लोग लेते हैं, दुनिया लेती है। वो दुनिया या लोग जो परीक्षाएं लेते हैं वो असल नहीं होते हैं, परीक्षा ईश्वर लेता है। सोचो कोई नया स्टूडेंट है, उसने परीक्षा पास कर ली, अब उसकी नौकरी ढूंढने की बारी है। वो एक दफ्तर से दूसरी दफ्तर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, इस तरह से भटकता रहता है, बहुत परेशान हो जाता है। कोई उसकी नहीं सुनता या कहीं उसकी नौकरी नहीं लगती तो वो बहुत परेशान हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें उस आदमी को नहीं दिखती जिसने उसकी पहली इंटरव्यू ली होती है। उसके बाद उसने 10 इंटरव्यूज़ दिए हैं। इन 10 लोगों ने इंटरव्यूज़ देखी, सिर्फ उसको उसी समय देखा जिस समय उसने इंटरव्यूज़ दी, लेकिन वो 10 इंटरव्यूज़ के माध्यम से वो गुज़रा है, मानसिक परेशानी से गुज़रा है, उसकी जेब में पैसे नहीं हैं और उसने खाना भी नहीं खाया, वो परेशान है, पारिवारिक समस्याएं हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ एक ही इंटरव्यू के दौरान उसको देखता है और उसकी जांच करता है और उसको फेल या पास करता है, बस इतना ही है। उसकी परीक्षा इतनी ही होती है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो पास होके आया है, उसकी परीक्षा वहाँ ख़त्म नहीं होती। उसकी परीक्षा तो वो 10 इंटरव्यूज़ में चलती है, कॉन्टीन्यूस चलती है, हर समय चलती है। इसको देखने वाले, इस परीक्षा को देखने वाले 2 ही व्यक्ति होते हैं। एक तो वो स्वयं होता है जो अपने आप को देखता है, दूसरा ईश्वर होता है। जब वो स्वयं को देखता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसका विश्वास, अविश्वास, और उस समय उसको माया घेरती है, अधर्म घेरता है, असत्य घेरता है, फिर वो झूठ बोलने लगता है। धीरे 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 वो गिरने लगता है खाई में, अंधकार की खाई में, क्योंकि वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन ईश्वर उसे वहीं से देखता है जहाँ से वो एक सच्चे शिष्य की तरह या एक अच्छे स्टूडेंट की तरह निकला था नौकरी करने के लिए, ईमानदारी से, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वही ईश्वर उसे खाई में गिरता हुआ भी देखता है। ये जो जर्नी है ये उस बच्चे को कभी समझ नहीं आती, उस स्टूडेंट को कभी भी समझ नहीं आती। शायद वो आज 21 साल का है, 22 साल का है, जिस दिन वो 60 साल का हो जाएगा शायद उस दिन भी उसे वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो उसी अंधकार में रह जाता है, उसी अंधकार में देखता है, कभी भी अपने आप को बड़े स्कोप में नहीं देखता। लेकिन ईश्वर हमेशा उसे देखता है। तो हमारा जो जीवन है ये अंडर गाइडेंस, अंडर विजुअलाइजेशन, हमेशा सुपरविजन के होता है। जैसे आजकल CCTV कैमरा है, हर जगह पे लगे रहते हैं ना, यू आर अंडर सुपरविजन, हाँ, यू आर अंडर थर्ड आई या आप निगरानी में हो। ऐसे जगह जगह पे जहाँ पर कैमरे लगे रहते हैं वहाँ पर फिर आदमी सचेत रहता है, हाँ कैमरा है भाई, कोई हरकत ऐसी नहीं करनी है मुझे, सचेत रहता है ना। जीवन में भी ऐसे ही भगवान की नज़र हम पे हमेशा रहती है, गुरु की नज़र अपने शिष्य पे हमेशा रहती है। तो शिष्य के जीवन में जब बुरा वक्त आए या ख़राब वक्त आए या ऐसी समय आए तो उसे ये समझना चाहिए कि वो थर्ड आई, मेरी वाली नहीं, जो हमारी खुलती है वो थर्ड आई नहीं, बल्कि गुरु ही हमारी थर्ड आई है। कहते हैं ना गुरुदेव, मैं आज्ञा चक्र पर बैठा हूँ मुझे आज्ञा चक्र पर देखो, मुझे आज्ञा चक्र पर ढूंढो। तो आज्ञा चक्र पर क्या है? थर्ड आई है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम गुरुदेव का आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, गुरुदेव का आज्ञा चक्र पर खोजें। इसका अर्थ ये है कि जीवन में बेटा जो भी समस्याएं तुमको आ रही हैं, मैं तुम्हें उस थर्ड आई से, उस विजन से देख रहा हूँ, हमेशा परख रहा हूँ। तुम मेरे प्रति कितने समर्पित हो, ये सब तो मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी। संसार तो छोटा सा है, जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्षणिक है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, 100 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल बहुत बड़ा लगता है तुम्हारे लिए, लेकिन क्षणिक है फिर भी। तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे देखो। तुम मुझे देख नहीं पाओगे, तुम्हें अंधकार ही दिखेगा। अब साधक कहते हैं कि हम आज्ञा चक्कर पर ध्यान कर रहे, हमें अंधकार दिख रहा है, लेकिन जो आज्ञा चक्कर से आपको देख रहा है उसे अंधकार नहीं दिखता, उसे आप दिखते हो, आपकी कंडीशंस दिखती हैं, आपकी परेशानियां दिखती हैं। लेकिन उन परेशानियों से गुजर के वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि हर समय तेरा विश्वास पक्का है क्या मुझ में। कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, उसको 10 साल से नौकरी नहीं मिली, परेशान है ना बहुत। एक दिन अचानक उसे एक आदमी मिलता है और कहता है भाई आप ये करो, ये काम करो,
बिजनेस करो कुछ, अचानक वो सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में। अगले 1 साल में वो बहुत धन कमा लेता है, बहुत धन कमा लेता है, इतना जितना कि वो 10 साल की नौकरी में नहीं कमा सकता था, उससे कई गुना कमा लेता है। अब पुराने 10 साल उसे परेशान नहीं करेंगे, बल्कि वो प्राउड होगा। उसे कहीं बुलाया जाएगा ना कि सर आप इतने महान बन गए, इतना कुछ कर लिया, आप बताइए अपने बारे में। तो वो अपनी सक्सेस के बारे में नहीं बताएगा, अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताएगा, उसने कैसे बिजनेस बनाया नहीं बताएगा। वो शुरू करेगा, जब मैं कॉलेज से निकला तो मुझे कई लोगों ने रिजेक्ट किया, मुझे घर से निकाल दिया, मैं फुटपाथ पे सोया, मैं भूखा रहा, 10 साल तक मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, मैंने ये किया वो किया सब किया। 1 घंटे की स्पीच में 55 मिनट वो सिर्फ उन 10 सालों की बात करेगा जो उसने अंधकार में बिताए, और 5 मिनट वो अपने सक्सेस की बात करेगा। उस 5 मिनट में भी वो बात नहीं बताएगा जो सबने सुननी है कि तुम सक्सेसफुल कैसे हुए, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता, उसमें रस नहीं है। तो आज जिस अंधकार में हम हैं, उस अंधकार में हमें तकलीफ़ तो ज़रूर हो रही है, लेकिन वो अंधकार ही है जो हमें आगे प्रकाश तक लेके जाता है। अंधकार से होते हुए भी प्रकाश आता है। तो ये जो समय है हमारे जीवन में, परीक्षाओं का समय है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उस तीसरी आँख को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आगे चक्कर पे मेरा गुरु बैठा है, मुझे देख रहा है सीसीटीवी से, वो मैं याद रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। मैं उसे देख पाऊँ मेरी क्षमता नहीं है, इसीलिए अंधकार है। और वो दिख भी जाएगा एक, लेकिन वो दिखेगा तब जब आप उसे हर समय याद रखोगे कि वो देख रहा है। वो उसे भी देख रहा है जो मेरे साथ क्या कर रहा है, और मुझे भी देख रहा है कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, और वो ये भी देख रहा है कि मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति कितना विश्वास या समर्पण है। बड़े बड़े समर्पण धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। समर्पण आना कोई एक दिन का काम नहीं है। समर्पण कठिनाइयों से ही पैदा होता है, मुश्किलों से पैदा होता है। आप चाहोगे कि आपके जीवन में मुश्किलें आए, मुसीबतें आए? नहीं चाहोगे। तो जब हम किसी से पूछते हैं कि हम अपने जीवन में समर्पण कैसे लाएं, तो वो व्यक्ति क्या बताएगा? नहीं बता सकता कुछ भी। बस आप ध्यान करो, नाम जप करो। आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी, उसको वो सोल्व नहीं कर सकता, वो तो आपको साक्षात्कार करनी ही है। आत्म का साक्षात्कार का अर्थ है, आत्मा का साक्षात्कार का, जब हम कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार, तो हम कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते, हम साक्षात्कार करते हैं माया का। हम साक्षात्कार करते हैं दुखों का, सुखों का, आसक्तियों का, लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, क्रोध का, काम का, राग का, द्वेष का, सच का, झूठ का, ज्ञान का, अज्ञान का, विद्या का, अविद्या का, ये सारी चीज़ों का हम साक्षात्कार करते हैं। इन साक्षात्कार को करके हम सोचते हैं क्या यार ये सब। फिर जब हम उसको आसक्ति को छोड़ देते हैं, जब उसका त्याग हो जाता है, तब आत्म रूप में, व्यवहार के रूप में हम देखते हैं कि हम बदल गए। वो आत्म साक्षात्कार का रिजल्ट है। साक्षात्कार का क्या मतलब है? अपने हालात को देखते हुए अपने आप में सकारात्मक बदलाव लाना। साधक के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर कोई साधक नकारात्मक हो जाता है या वो नकारात्मकता की तरफ जाता है, तो वो साधक नहीं हो सकता। गुरु हमेशा आपको सकारात्मक रहने के लिए कहता है कि आप किसी भी हालत में रहो, किसी भी पोजीशन में रहो, लेकिन सकारात्मक रहो। कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी तकलीफ आए, अपने आप को डटे रहना है, अपने गुरु पे विश्वास करके सकारात्मक रहना है। तो एक साधक जो सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है, वही प्रकाश की तरफ बढ़ता है। नकारात्मकता की तरफ अपने हालात को देख के मायूस हो जाना या अपना नियम छोड़ देना, ये सच्चे साधक के व्यवहार में नहीं आता। सच्चे साधक का व्यवहार है दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अगर मैंने अपने गुरु को समर्पण किया है तो मैं उस समय उसका ध्यान करूँगा। लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, क्या अर्जित कर रहे हैं दुनिया में, क्या उनका नाम शोहरत हो रहा है, सब कुछ वो सब यहीं रह जाएगा तो नाम। तो मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। असली प्राप्ति गुरु की प्राप्ति है, असली प्राप्ति नाम की प्राप्ति है, असली प्राप्ति सत्य की प्राप्ति है, असली प्राप्ति ज्ञान की, ईश्वर की और सकारात्मकता की तरफ बढ़ना ही असली प्राप्ति है।
इसके अलावा जो भी क्षणिक भर के लिए सुख दे, हंसी दे, रोना दे, वो सारा क्षणिक ही है और क्षणिक भर में ख़त्म हो जाएगा। आप अपने जिस भारत देश में आप पैदा हुए हो, आप उस भारत देश को पीछे देखो, आपको क्या दिखेगा? राजा महाराजा बड़े बड़े हैं, लेकिन अंत में साधु के भेष में आए। साधु के भेष में आए, त्याग करके आए। तो जब उन्होंने, राजा महाराजा थे, इतने बड़े बलवान थे, जब उन्होंने अपनी शक्ति का त्याग कर दिया, अपने धन का त्याग कर दिया, तो मैं जरा सी चीज़ के लिए किसी से ईर्ष्या कैसे कर सकता हूँ? वो तो कोई राजा महाराजा भी नहीं है बेचारे, या उन्होंने ऐसा कोई दुनिया में बहुत कुछ हासिल भी नहीं कर लिया, बहुत बड़ा नाम भी नहीं कर लिया, तो मैं उनसे ईर्ष्या भी क्यों करूँ? ईर्ष्या करने के लिए बड़े बड़े राजा पड़े हैं, आपके लिए करनी है तो उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने अपनी साधना को बड़ा उच्च लेवल पे उठाया, उनसे साधक को ईर्ष्या करनी चाहिए अगर करनी है तो। अपने साथ वाले तो कुछ है नहीं खास, ना हम कुछ खास ना वो कुछ खास, तो अगर हमें ईर्ष्या होनी चाहिए तो वाल्मीकि जी से होनी चाहिए। कैसे इन्होंने रामायण लिख दी? मैं तो कुछ नहीं देख पाया, इन्होंने राम राम जप के रामायण लिख दी और मैं गुरुदेव का मंत्र जप रहा हूँ। मैं तो रामायण तो क्या, मैं तो राम को ही नहीं समझ पाया मैं तो खुद को ही नहीं समझ पाया, मैं रामायण क्या लिखूँगा गणेश जी ने सिर कटा लिया, उसके बाद फिर महाभारत लिख रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और हमेशा के लिए संजीवन हो गए, अमर हो गए। पार्थिव इमोर्टैलिटी पहली गणेश जी को प्राप्त हुई। जब हम मृत संजीवनी की बात करते हैं या ऋषि अरविंदो के सिद्ध योग की बात करते हैं, ऋषि योग के इंटरनल योग की बात करते हैं, गुरुदेव के सिद्ध योग की बात करते हैं, तो हम पार्थिव इमोर्टैलिटी की बात करते हैं, यानी कि शरीर की अमरता, शरीर का अमर हो जाना। और इसको अगर हम देखें, अपने अध्यात्म में देखें, तो गणेश जी मूल धारा, मूल चक्र जो होता है आपका, वहाँ पे विराजमान है और मूल धारा ही शरीर है और वहाँ विराजमान है गणेश जी। क्यों विराजमान है? क्योंकि वो शरीर से अमर हो गए, उनकी शरीर की मृत्यु नहीं हो सकती। तो वो हमारा लक्ष्य है, गणेश जी हमारा लक्ष्य है कि हम उनकी तरह बने, उनके व्यवहार को, उनके ज्ञान को, उनकी समदृष्टि को, उनके व्यवहार को जाने, उनके व्यवहार को देखें कि हम कितने पीछे हैं। है तो बहुत पीछे, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन मैं देखने की बात कर रहा हूँ, मैं परस्पर कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई लेवल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। आपको अगर कंपटीशन करना है या फिर किसी को टारगेट रखना है तो गणेश जी को रखिए। किसी आम साधारण से व्यक्ति को अपना टारगेट या अपना कंपटीशन बना के अपना कंपटीशन का लेवल लो करने की ज़रूरत नहीं। तो एक साधक का लक्ष्य जो है वो हाई होना चाहिए। अगर आपको मूल धारा का लक्ष्य रखना है या इस शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने का लक्ष्य रखना है, तो ये नहीं देखना कि वो व्यक्ति 70 साल में जवान रह गए। वो ऋषि को मैंने देखा 130 साल में बिल्कुल जवान है, फिट है। हाँ, थोड़े बाल काले, बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन 160 साल का है ऐसे ऋषि। हम तो कंपैरिजन करते हैं, कोई 70 साल का हो जाए और 70 साल का ना लगे, वो हमारा कंपैरिजन है। गणेश जी तो अरबों साल के हो गए, वैसे के वैसे ही दिखते हैं और मूल धारा के अधिपति हैं, राजा हैं। तो मेरा कंपटीशन होना चाहिए कि गणेश जी आपने जो पाया मुझे भी दीजिए। तो मैं गणेश जी की तरफ देखूंगा। अगर मुझे पार्थिव इमोर्टैलिटी चाहिए, खूबसूरती चाहिए, अमरता चाहिए, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं। मुझे अगर ज्ञान चाहिए तो मैं अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ देखूंगा। किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करूंगा जिसने ग्रंथ पढ़ लिए या जिसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया या वो थोड़ा सीख गया दुनिया में, या भजन लिखने लग गया या बड़े बड़े कविताएं लिखने लग गया। कबीरदास जी लिखते हैं, नानक जी लिखते हैं, ये सारे लिखते हैं, बड़े बड़े संत हैं। मैं किसकी तरफ देखूं? इन सबको मिला कहाँ से? सारा ज्ञान, सारी रचनाएं कहाँ से निकली? गुरु के चरणों से निकली। तो सोर्स क्या है, इंस्पिरेशन क्या है? गुरु के चरण है। तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरी जो दृष्टि है वो गुरु के चरणों की तरफ होनी चाहिए। हे गुरु,
मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो। तो हमारे लिए दृष्टि या गोल सेट करना ज़्यादा अच्छा है। जब ये चीज़ होने लग जाएगी तब समझ में आएगा कि सकारात्मकता होती क्या है। या हम गोल ऐसा सेट करें जो माया से बाहर हो। माया में फंसा हुआ कोई व्यक्ति हमारा अगर गोल बन जाता है तो हम उस तक अगर पहुंच भी जाएंगे तो रहेंगे तो माया में, तो नश्वर है और हमारा गोल भी नश्वर है। तो हम अगर साधना में है, साधक है, तो ऋषि अरविंदो की जो सोच थी वो ये थी कि मेरे को वो चाहिए जो हाईएस्ट है, मेरे को वो चाहिए जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट तो सहस्रार है। उन्होंने कहा वो तो सिद्ध है, वो तो कई पहुंच गए वहाँ पर, मैं पहला तो नहीं हूँ वहाँ पहुँचने वाला। तो मेरे लक्ष्य में कोई खास कोई बहुत बड़ी बात है, कोई नया चीज़ नहीं है कि मैंने कुछ नया कर दिया जीवन में। मुझे योग नहीं करना, सहस्रार पे पहुँचने के लिए योग नहीं करना। योग करना है कुछ ऐसा करने के लिए जो आज तक हुआ नहीं। लोगों ने कोशिश तो की लेकिन हुआ नहीं, तो वो था पार्थिव इमोर्टैलिटी। एक तरह से सारी दुनिया में चलते फिरते गणेश हाँ वही तो है ना, मूल धारा के अधिपति, सर्वश्रेष्ठ गणेश जी। तो ऊपर तो कोई भी नहीं। तो गणेश जी इस माँ के पुत्र बन, जैसे प्रकृति के पुत्र हैं गणेश, वैसे ये धरती प्रकृति है, माँ है, हम सब चलते फिरते गणेश हो जाएं। दूसरी मृत्यु से भय नहीं। तो उनका जिनके योग पर हम हैं, जिनकी दृष्टि पर हम चल रहे हैं, या जिसके दृष्टिकोण को हम देख रहे हैं, गुरुदेव के जो मिशन को देख रहे हैं, गुरुदेव ने कहा कि मैं ऋषि अरविंदो के बातों को या मिशन को, जो उनकी सोच थी, उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो उनका है क्या, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नियमित ध्यान और नाम जाप करो। वैसे तो वो सामने आएंगे भी नहीं, अगर हम उनके बारे में किताब पढ़ेंगे तो 2-4 पेज पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाएंगे। वो चेतना का स्तर है। जब आप उनको पढ़ोगे, और उनकी कुछ किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं जो उन्होंने लिख दी। जब वो लिख रहे थे तब वो योग में थे, उस समय उनका योग हो रहा था, तो उस योग से वो लिख रहे थे। साधारण चेतना से नहीं लिखा, बल्कि हायर चेतना से लिखा। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपकी चेतना अगर नीचे है और वो हायर चेतना है, तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, आप सो जाओगे, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा आपको। तो किताब पढ़ते पढ़ते आप सो जाओगे। जैसे योग करते करते हम क्या करते हैं, हमें नींद आने लग जाती है। क्यों आती है नींद आनी? नींद आनी अच्छा है, क्योंकि हम चेतना की उस गहराई में जाते हैं जहाँ पर हम चेतन नहीं है, अचेतन है। अचेतन का मतलब है सो गए। तो जब हम साधना में ऊपर उठते हैं तो निद्रा बढ़ती है। गुरुदेव कहते हैं ना कि साधक के लिए आधे घंटे की नींद काफ़ी होती है। वो स्थिति तब जब हम चेतना के उस स्तर तक उठ जाएं जिस स्तर तक हमें नींद ना आए। नॉर्मल व्यक्ति जब सोता है तो उसकी चेतना उसको रिजुवेनेट करती है, उसके शरीर की थकावट दूर करती है। जब उसकी बॉडी सो जाती है तो चेतना असेंड करके उसको रिफ़्रेश करती है, तब वो उठता है, बहुत चुस्त उठता है, स्फूर्ति से उठता है। साधक बार बार ध्यान करता अपनी चेतना को सदैव के लिए उस पॉइंट पे ले जाता है जहाँ पर उसे सदैव एनर्जी मिलती रहे। तो वो चेतना का स्तर यहाँ तक तय कर लेता है। एक साधारण व्यक्ति यहीं सोता है, फिर 4 घंटे में पहुँचता है, 4 घंटे में उतरता है, 8 घंटे की नींद लेता है। साधक ऑलरेडी यहाँ पर होता है, तो वो आधे घंटे में अपना 8 घंटे का काम करके आ जाता है। तो इसीलिए साधक की चेतना का स्तर गहरा होता है, तो उसको सोने की कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत सोना पड़ता है। नॉर्मल इंसान जब सोता है तब उसकी चेतना का कोई ऊर्ध्वगमन नहीं होता, वहीं पर ही रह जाती है। सो के उठ के सोने के बाद वहीं पर रह जाती है, बल्कि भूल जाता है और नीचे आ जाती है। लेकिन साधना कर रहा व्यक्ति, उसकी चेतना धीरे धीरे बढ़ती रहती है। एक जगह जहाँ स्थिर हो गई, वो चेतना का स्तर उसे हासिल हो जाता है। तो जब हम किसी महान ऋषि की, किसी महान संत की, या फिर गीता पढ़ते हैं, सारे लोगों के घरों में गीता है, पढ़ता कोई नहीं।
ठीक है। तो जब हम गीता पढ़ेंगे या फिर हम कोई ऋषि की, जैसे पतंजलि ऋषि हैं, श्री अरविंदो हैं, या और भी संत हैं, जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम उनको पढ़ने का मतलब है उनके स्तर तक जाना। तो हम सो जाएंगे किताब पढ़ते हुए, ठीक है। तो शुरू में हम नहीं पढ़ पाएंगे उस चीज़ को। तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अपने चेतना को स्तर को जब तक हम गहरा नहीं करेंगे तब तक हम वेद पुराण शास्त्रों तक पहुंच नहीं सकते। योग का मतलब है योग प्लस वेदांत। तो वेदांत एक अमृत की तरह निकलता है, योग से अमृत निकलता है, योग से वेदांत निकलते हैं। तो आपके अंदर से वेदांत निकलना शुरू हो गया, इसका अर्थ है कि आप योग करते करते उस चेतना के स्तर पर चले गए जहाँ से योग प्रकट होता है, जहाँ पर वेद प्रकट हो गए, जहाँ पे वेदों को लिखा गया, उस चेतना पे पहुँच गए। तो आपके अंदर से ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा, वो चेतना का स्तर है। फिर जब वो वेद अंदर से प्रकट होने शुरू हो जाएंगे तो बाहर जो वेद है उनके साथ आपका योग होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो किताब आपकी आ जाएगी या आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, आपकी दिशा अपने आप चली जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप पढ़ोगे, समझ में आता रहेगा, इंटरेस्ट ऐसा हो जाएगा कि छोड़ नहीं पाओगे उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। आप कहोगे यार नींद क्यों आ रही है, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो जानना चाहता हूँ अपने आप को। तो फिर एक स्तर पे जाओगे तो कुछ बेसिक हिस्सा पालोगे। एक जैसे गीता है, गीता के कुछ अंश आप एक स्तर पे जाके समझ लोगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आगे का स्तर गहरा है। ऐसा तो है नहीं गीता एक ही स्तर पे लिखी हुई है, नहीं, गीता बहुत सूक्ष्म स्तरों में लिखी है। जो श्लोक हमें पसंद आने लग गए या समझ में आने लग गए वो चेतना है। उसका हर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद कितने लोग पढ़ते हैं? ऋग्वेद नहीं पढ़ते, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो किसी ने पढ़ाया भी नहीं। तो ऋग्वेद चेतना का वो स्तर है जिसमें एक एक छंद या सूत्र जो लिखा हुआ है वो चेतना के एक एक लेवल पे जाके लिखा हुआ है। तो वेदांत हमारी मदद तो करते हैं, लेकिन बदलाव भी करते हैं, लेकिन वो क्रियात्मक परिवर्तन हमारे में नहीं आता क्योंकि हम सारा पढ़ नहीं पाते, हम धारण नहीं कर पाते। अगर कोई वेद को धारण कर ले तो परिवर्तन हो ही जाएगा, फिर तो परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि वेदों को पढ़कर धारण नहीं किया जा सकता। मैं अगर फारसी में 4 लाइनें याद कर लूँ और बोल दूँ, लेकिन उसका अर्थ मुझे मालूम ना हो। 4 लाइनें हैं कि सदैव सत्य बोलो, अपना आचरण शुद्ध रखो, महिलाओं की इज्जत करो, माता पिता की सेवा करो। ये 4 लाइनें मैंने फारसी में पढ़ ली, याद भी कर ली, और मैंने कहा कि देखो मैंने फारसी सीखी है, मैं फारसी बोल के दिखाता हूँ आपको। 4 लाइनें मैंने बोली, ज़िंदगी भर लोगों को बोलता रहा, लेकिन उसका मतलब मुझे पता नहीं था। और माता पिता मेरे थे, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं की, औरतों की इज्जत नहीं की, सत्य की धारणा नहीं हुई, लेकिन वो 4 लाइनें बोलता रहा। तो मेरे जीवन में उन 4 लाइनों ने कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं किया। इसीलिए वेद को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उनको धारण करना पड़ता है। गीता पढ़ने का विषय नहीं, गीता धारणा का विषय है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अब तक जो भी साधनाएं हुई हैं उसमें कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आया। तो ये योग जो है, जिसकी दीक्षा मैं आपको दूंगा, वो आप में क्रियात्मक बदलाव करेगा। यानी कि जो वेदों में लिखा हुआ है वो बिना पढ़े आपके व्यवहार में आना शुरू हो जाएगा। माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, ये योग करने से अपने आप आ जाएगा। सत्य बोलना चाहिए, ये अपने आप आ जाएगा। महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, ये अपने आप आ जाएगा। ये योग प्रकट होना शुरू हो जाएगा जिस दिन वो वेद प्रकट होना चाहिए। जिस दिन वेद प्रकट होने शुरू हुए, जिस दिन क्रियात्मक बदलाव होना शुरू हुआ, उस दिन आपका योग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 1000 साल मंत्र जपते हो, लेकिन आप में क्रियात्मक बदलाव नहीं आता, तो आपका योग आरंभ हुआ नहीं। मुझे ये क्रिया हो रही है या मुझे क्रिया नहीं हो रही, फिर क्या कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, या फिर मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रहा। ये समस्याएं आप देखो कितनी छोटी लगती हैं जब हम क्रियात्मक बदलाव की बात करते हैं। कि अगर क्रियात्मक बदलाव ही नहीं हुआ तो जो 5 साल से क्रियाएं कर रहा है, 10 साल से कर रहा है,
अगर उसमें बदलाव ही नहीं है, उसके व्यवहार में बदलाव ही नहीं है, तो उसका तो योग हुआ ही नहीं आज तक। तो किसी मनुष्य के, किसी साधक के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसकी अनुभूतियों को सुन के खुश हो जाते हैं, उसे बहुत बड़ी पदवी दे देते हैं। वो सही नहीं है। अनुभूतियों के आधार पर हम किसी को कोई पदवी नहीं दे सकते। हम राम को राम कहते हैं उनके व्यवहार से कहते हैं, ना कि उन्होंने रावण को मार दिया इसलिए वो राम बने। रावण को मार के राम नहीं बने। राम बने अपनी माता का आदेश मानकर, 14 साल का वनवास धारण किया। राम बने शबरी के बेर खाए प्रेम से। राम बने त्याग से, अपनी प्रजा की बात रखने के लिए, प्रजा को सुखी देखने के लिए अपनी गर्भवती बीवी का त्याग तो किया, लेकिन ये सब जानते कि त्याग किया, लेकिन माँ की कैसे रक्षा की, माँ की कैसे हमेशा 24 घंटे उनकी निगरानी की, ये कोई जानता नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है। सब देखते हैं कि त्याग कर दिया राम ने, कैसे त्याग कर दिया, लेकिन त्याग करने के बाद उससे 10 गुना ज़्यादा चौकन्ने होकर उनकी रक्षा की, ये कोई जानता नहीं। क्योंकि दिखने वाली आँखों को तो दिखता है, लेकिन जो सूक्ष्म है वो दिखता नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राम को राम बनाती हैं। रावण राम को नहीं बनाता। रावण की उतनी हैसियत नहीं कि वो राम बना सके। तो ये व्यवहार है, ये कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं है, कोई अनुभूतियों के बेसिस पे कोई साधक नहीं बनता। साधक बनता है अपने व्यवहार पे, अपने त्याग पे, अपने ज्ञान पे, ज्ञान से फैलाने वाले प्रकाश पे, समभाव से फैलाने वाले प्रेम से। तो हमें क्या बनना है? हमारा टारगेट है राम व्यवहार। तो हमें सिद्ध योग में जो दीक्षा गुरुदेव रामलाल जी से देते हैं वो क्रियात्मक बदलाव आने की देते हैं। अगर हम में क्रियात्मक बदलाव नहीं आया है तो समय है। और क्रियात्मक बदलाव एक ही स्तर का नहीं है, कई स्तरों का है। ठीक है, तो क्रियात्मक बदलाव धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं आता, एक दिन में समझ में नहीं आता कुछ, बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे जाने? ज़रूरत नहीं जानने की, जानने की ज़रूरत नहीं, आपको स्वयं पता लग जाएगा। जब मैं आज का सेशन शुरू किया था, मैंने आपसे कहा था कि अब कुछ दिन के अंदर अगर समय पे मैं ध्यान नहीं खुलवाता हूँ, मेडिटेशन नहीं खुलवाता हूँ, तो आप अपना मेडिटेशन खोल लेना, अपना काम कर लो। क्योंकि मुझे ये चिंता रहती है कि मेरा ध्यान अगर नहीं खुला 7 बजे तो आप सब कैसे बैठे रहोगे। तो मैं उस चिंता से मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब ये सोच के बैठता हूँ कि मुझे ध्यान खुलवाना है तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में डाल देता हूँ। अब ये रिस्ट्रिक्शन उठाने का समय आ गया है मेरे लिए। मैं जब ध्यान में बैठूँगा तो अब मेरी चेतना किसी भी समय ऊपर चढ़ जाती है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ दिन से, कुछ महीनों से, कि मैं बहुत जल्दी फील करता हूँ कि जो ऊर्जा है जो हमारा ध्यान केंद्रित करती है, हमारी चेतना जो हमारा ध्यान लगाती है, वो ध्यान लगता है आज्ञा चक्र पर। यहाँ पर लगता है ध्यान, यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पर नहीं लगता। ये चेतना के बहुत गहरे स्तर, यहाँ नहीं लगता था ध्यान, सिर्फ यहीं लगता। और जब आपको वो स्थिति होने लग जाएगी तब आपको पता चलेगा। और फिर आपको अपने आप को फ्री रखना है कि अब मैं ध्यान में गया, 2 घंटे गया, 15 मिनट गया, या फिर ध्यान लगा ही नहीं 1 महीना, ये भी हो सकता है, ध्यान लगा ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो मैं अपने आप को मुक्त करना चाहता हूँ, और मुक्त मैं तभी हो सकता हूँ जब आपको मैं बताऊँ, क्योंकि आप बैठे वेट करते हो 7 बज गए भाई ध्यान खुलेगा। तो अब से आपने इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। अगर 7:15 हो जाए तो फिर समझना कि आप छोड़ देना सेशन, और मैं सेशन उनको बोल के रखूँगा घर वालों को कि अगर 7:15 तक मेरा ध्यान नहीं खुलता है तो बंद कर देना सेशन, आप अपना ध्यान खोल लेना, ठीक है। ये आप आगे से ध्यान रखना। 7:15 तक मेरा वेट करना। अगर 7:15 तक मैं अपनी सीट पे नहीं आया तो समझना कि मैं ध्यान में हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई, आज ही क्यों बताई और अभी क्यों बताई है? जो बात हम कर रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि
हमारी चेतना का स्तर क्या है, हमारे ध्यान का स्तर क्या है, ये मुझे किसी ने तो बताया नहीं, या मैंने किसी से पूछा तो नहीं कि मेरी चेतना कहाँ है भाई। ये तो मुझे एहसास हो रहा है, कुछ दिन से लगातार एहसास हो रहा है। मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ध्यान में नहीं जाना है, या अभी ध्यान क्रियाएं रुक नहीं रही है। तो रोकने का समय अब नहीं रहा, ठीक है। तो परिवर्तन घटित होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में पूरी हो। और ये जो 15 दिन के अंदर जो घटित होने वाला है हमारे सबके जीवन में, खास करके उनके जीवन में जो सत्संग कर रहे हैं, वो 15 दिन के अंदर में बदलाव को देखेंगे सत्संग में ही देखेंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबका बदलाव एक साथ घटित हो, बदलाव तो सभी का होगा। आप जुड़े हुए हो सत्संग से, तो सत्संग एक का बदलाव तो करेगा नहीं, वो तो भेद नहीं करता ना। आप किस भाव से जुड़े हो, किस लिए आते हो सत्संग में, क्या लेने आते हो सत्संग में, ये आपका बदलाव निर्धारण करेगा। जिसे जो चाहिए था उसे वो जरूर मिलेगा। सत्संग, सत्य का संग आपने किया है तो जिस भाव से किया है वो भाव तो फलित होगा ही सबका, ठीक है। तो अपना भाव हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रख के सत्संग में रहिए, और तो वो चीज़ फलित होगी। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो गुरुदेव जो हमें दीक्षा दे रहे हैं वो बहुत ऐसी दीक्षा है जो हम में बदलाव करती है। अगर वो हम में बदलाव ही नहीं कर रही तो क्रियाओं का कोई मतलब नहीं बनता, अनुभूतियों का तो बिल्कुल भी कुछ मतलब नहीं बनता। अनुभूतियाँ होती हैं ज़रूर, दर्शन भी होते हैं भगवान के, लेकिन वो हम में बदलाव नहीं करेंगे तो हमें उस भगवान का क्या करना है। हमें रोज़ भगवान दिखें और वो हम में परिवर्तन ही ना करें तो वो भगवान कैसे हुए। जो अनुभूतियाँ हम में परिवर्तन न लाएं, वो अनुभूतियाँ किस बात की अनुभूतियाँ हुई। जो अनुभूतियाँ मुझे ज्ञान ही ना दे, मुझे दूसरे से पूछना पड़े, वो सच्ची अनुभूतियाँ नहीं हैं। अनुभूतियाँ सच्चियाँ वो होती हैं जो अपना ज्ञान स्वयं आपके सामने रख देती हैं। आपको ध्यान में कुछ दिखेगा, घटेगा, तो आपको वेट करना है, भागना नहीं है इंटरनेट पे किसी के पीछे कि मुझे ये दिखा, मुझे ये फील हुआ, इसका मतलब क्या। बिल्कुल नहीं भागना है। नहीं तो जो चीज़ आपको बताएगी कि क्या हुआ है, तेरे में क्या हो रहा है, वो खुद ही पीछे हो जाएगी कि तू खुद ही कोशिश कर ले, जान ले, पूछ ले लोगों से। तो 6 महीने चले जाएंगे, 1 साल तक बर्बाद हो जाएगा। जब आप शांत हो जाओगे, कहीं से कोई जवाब नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तब वो चीज़ आएगी, हाँ हो गया, नाच लिया, गा लिया, अब तो क्या हुआ है, तब समझ में आएगा। तो कोई अनुभूति अगर होती भी है, उसको सबको बताना जरूर चाहिए कि मेरी अनुभूति हुई, लेकिन तब जब आपको उस अनुभूति का रहस्य मालूम हो गया, उस अनुभूति का बदलाव मालूम हो गया। आपने किसी को कह दिया कि मुझे चांद दिखे, सितारे दिखे, ब्रह्मांड दिखा, लेकिन उसका बदलाव आप नहीं बता सके, तो मूर्ख व्यक्ति आप पे यकीन कर लेगा, खुश भी हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छा। लेकिन समझदार व्यक्ति नहीं करेगा, और आपको भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है बदलाव। अपना भी देखो बदलाव, और दूसरे साधक का बदलाव पे रखो, और सारी चीज़ें बेमायने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं पे रखते हैं सेशन। अगर आपको किसी को कुछ बात करनी है तो आप करिए, रखिए बात, कुछ प्रश्न होगा तो आप राजश्री भाई। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। राजश्री भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। और कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया। हाँ। तो भाई कई दिन से ना कुछ अंदर मंथन चल रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। और गुरुदेव इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं हाँ। कि उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मतलब जैसे आपने अभी बोला ना कि कोई भाई है और वो जॉब के लिए परेशान है और उसे जॉब नहीं मिल रही है और वो इंटरव्यू दे रहा है, जो आपने किस्सा बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे दिख रहा है गुरुदेव, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम समझे तो वो तो परम पिता है, वो तो अपने बच्चों को बार 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 बार, लेकिन हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है ना कि नहीं देख पा रहे हैं। जिस दिन इस नेगेटिविटी हमें समझ आ गई ना कि ये सारे राक्षस है, और ये मतलब इतने, अभी मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें एक साइंटिस्ट ने बताया कि रोज डेली हमारे 24 घंटे में 60,000 नॉर्मल आदमी की नेगेटिविटी
विचार, 60,000 विचार होते हैं और उसमें से 1 मिनट में 40 विचार और उसमें से 3 या 4 काम के होते हैं। हाँ। जो कि मान लो कि भाई मुझे खाना बनाना है, मुझे इस टाइम घर के ये काम करने हैं, जॉब वाले ने इस टाइम जॉब पे जाना है, बिजनेसमैन भाई ये बोलना है, ये करना, जो कि काम के विचार हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं और बाकी सारे फालतू विचार। अब इस राक्षस ने हमने बार बार मंथन कर करके वही सोचते रहते हैं, उनको इतना बढ़ावा दे दिया कि सब कॉन्शियस माइंड में सुबह उठते ही यूं सोचेंगे मंत्र का जाप करें, तुरंत ही ख्याल आएगा अरे कल उसने यूं बोला था, अरे अच्छा उसको आज ये बात कहनी है, आज उसने मेरे को यूं ऐसे बोला, और फिर अपने आप को देखो फिर चल दिए वापस आ जा। मतलब कि मैं वाकई देखती हूँ कि इतने मतलब मन तो ऐसा करता है कि अपने मुंह पे थप्पड़ लगाए जाए बहुत बुरी तरह, कि कितने नालायक हैं। और वो परम पिता उन्होंने बार बार ये बोला कि जो तुम हो, क्योंकि डीएनए तो गुरुदेव के है, उस परम पिता के हमारे अंदर, हम तो उनकी रचना है, तो हम राक्षसों के साथ क्यों हो गए? एक मेरा बाप इतना माला माल, इतना सेठ आदमी कि जो ब्रह्मांड का मालिक है उसकी हम औलाद है, तो हम तो सेठ अपने आप हो गए। और हमने संगत कितनी गलत पकड़ ली, जिसका की नतीजा कि हम रोज डिप्रेशन, टेंशन, कहते कि आज हॉस्पिटल भरे हुए हैं, रोज घर में लड़ाइयां, बाहर लड़ाइयां, ये सारी विचारों की लड़ाई, ये सारे राक्षसों को खिला खिला के और जो मैं समझती हूँ जो आत्मा है, जो प्यार है, मोहब्बत है, उन सबको तो हमने एक तरफ रख दिया, उससे तो बात ही नहीं करनी। आनंद इसमें आ रहा, मजा इसमें आ रहा, आनंद नहीं मजा। उस क्षणिक मजे के लिए जो आनंद है उसको भूल बैठे। जब से उस आनंद का मिलन हुआ, जब से मैं देख रही हूँ, तो इतना मतलब कि मुझे भाई नहीं पता, न आज्ञा चक्र का न और कोई चक्रों का नहीं पता, बस उस अनंत की यात्रा में माने गुरुदेव कह रहे बेटा मैं हूं ना, तो डरना किस बात का? सही बात है, मुझे किस बात का डरना? अरे जब भौतिक पिता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता होता तो बच्चे को कंधे पे बैठा लेते कि मेरे बच्चे के चोट ना लग जाए, मेरा बच्चा असुरक्षित ना हो। तो वो तो परम पिता, वो तो सबके पिता है, वो मुझे गिरने देंगे खाई में? सवाल ही नहीं है। वो तो अनंत की यात्रा ऐसे करवाओ, ऐसे ना भाई कि वो क्या बात है, वो तो गोद में लेके कंधे पे बैठा के इतनी सी भी परेशान नहीं होने दे। पर लोग कहते कि मैंने दोस्ती तो की राक्षसों से, चाहती हूँ अनंत की यात्रा, चाहती हूँ सुख, दोस्ती की राक्षसों से, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल। मैं गलत रास्ते पे जाकर सही मंजिल पे कैसे पहुंचूंगी? कोई भी आदमी परेशान है, कोई भी है, एक बार गुरुदेव से मिल ले, अगर सारे रास्ते नहीं निकल जा तो पक्की बात है, किसी की जॉब, किसी की बीमारी, जो गुरुदेव ने बोला कि सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्यों बीमारियां ठीक हो जाएंगी? जो मेरे अंदर से, अब जब गुरुदेव ने बताया बीमारी तो बेटा अपने आप ठीक होगी, जब आप पॉजिटिव हो गए, आपके ब्रेन से अमृत जब पूरी बॉडी में फैलेगा तो आपके बीमारियों का क्या मतलब? आपका टेंशन, डिप्रेशन और शुगर और डायबिटीज और फलाना ढिकड़ा, ये सारी इन चीजों का क्या मतलब? आप तो कितने हैप्पी हो, आप मेरी औलाद हो, आप कहाँ संगत में पड़ गए? मैं बार बार पकड़ के लेके आ रहा हूं, तुम तो माला माल हो। गुरुदेव ने कल भी बोला भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गठरी खोलना भूल गए इस विध भय कंगाल। हर कोई कहता है कि मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरी तो भगवान तूने किस्मत क्या लिखी? अबे किस्मत तो तेरी बहुत बढ़िया लिखी, उस अमीर की औलाद है तो हमारी तो अमीरी लिख रखी है, अमीरी लिख रखी है, पर गोबर तो तू है ना, तू जाकर राक्षसों की टोली में संगत में बैठ गया, तेरे में अक्ल तो है ना बिल्कुल भी। और फिर भी उस गुरुदेव को ब्लेम कर रहे, तू सुनता नहीं, तू देखता नहीं, तू देता नहीं, तू बोलता नहीं, तू दिखता नहीं, तू काबिल तो बने। वो तो क्षण क्षण चारों तरफ बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ गद्दे पे बैठे हुए हैं, कहाँ नहीं है वो? हर जगह है और हर जगह साथ दे रहे हैं। कोई भी माँ बाप है
बच्चा कितना भी नालायक होगा फिर भी साथ नहीं छोड़ेगा, सोचेगा फिर भी बच्चा ले सुधरी जा है। माने कि इतनी तो नालायकी माने अनीति कर रखी है हमने, नालायकी की अनीति हो रखी है। फिर ये बोला कलयुग आ गया, कलयुग कहाँ से आ गया? कलयुग लाने वाला कौन है? हम ही तो हैं। हर किसी से यूं सोचेंगे किससे हेरा फेरी करे, किससे चोरी करे, किससे झूठ बोले, किससे बदमाशियां करे, मतलब कि ऐसा काम करो जो सामने आत्मा को दुख पहुंचे। ये तो थॉट है, चाहते हैं सुख है कि एप्रिसिएशन मिले। वो परम पिता एप्रिसिएशन के लिए बैठा हुआ कह रहा बेटा मान जा, सुधर जा। मैंने तेरे को पृथ्वी पर क्यों भेजा था? मैंने यही तो ना कि इतनी सुंदर मैंने सृष्टि बनाई है, उसमें मेरे बच्चे खेलेंगे। हम भी तो अपने बालकों ने लेके जा अच्छी जगह कि बच्चे एंजॉय करेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, मजबूत बनेंगे। मैंने तो इसलिए भेजा था, ये कुकर्म करने के लिए भेजा था। कलयुग फैला कर तुम आ रहे हो मेरे पास, तो थप्पड़ लगेंगे कि नहीं तुम्हारे? थप्पड़ खाने के काम कितनी, और फिर भी उनकी देखो कितनी दयालुता, फिर भी वो प्यार से ही लगे हुए। बार बार कह रहे हैं बेटा तुम जो हो मैं तुम्हें पहचान करवा रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे कोई रोग नहीं है, ये सारी तुमने यहाँ सारी पैदा कर रखे हैं, ये कोई हमने वहां से नहीं भेजे हैं। मैंने तो तेरे को प्योर बना कर भेजा था, बड़ा प्यारा बच्चा बना कर भेजा था। तू सारे में तन पे मन पे सब पे तो कीचड़ लाद कर लेकर आ गया। अब बताओ, अब ऐसे बच्चों को प्यार किया जाऊगा? प्यार होगा? तो कहने का मतलब यही है कि भाई जो गुरुदेव हैं हमारे, ये काना है, सुप्रामेंशल फोर्स है, मतलब कि ये इतनी पावरफुल है और इतनी प्योरिटी है। अब देखो कहते ना कि इसके लिए लाला के लिए कि 16 कला परिपूर्ण है। अब 16 का मतलब 16 आना प्योर है, प्योरिटी है, बिल्कुल प्योर है। जब हम गुरुदेव की औलाद है तो हमारी कितनी प्योरिटी है? अब 1 रुपया वो है, उसने 80 पैसे देकर भेजा यहाँ मुझे कि बेटा 20 पैसे तू 60 साल 70 साल जितना भी उन्होंने सांस की जो गिनती कि उसमें बेटा 20 पैसे कमा कर लाइए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। 20 पैसे तो कहाँ कमाने के बाद 80 पैसे खो दिए और उधारी कर ली और मैंने कीचड़ लपेट लिया, मतलब कि क्या ना किया। और फिर क्या कि अनंत की यात्रा होगी। चोर चकार है जो चोरी कर रहा है, हेरा फेरी, धूर्त, मक्कार, माने जो ऐसा व्यक्ति है, क्या परमात्मा उसे अपने पास बैठाओगा? उसे सुधारेगा ना? है उसकी रचना। वो फिर भी बार बार कह रहा है बेटा तू राक्षसों का साथ छोड़ दे, तू संगत छोड़ दे, तू देख बहुत अच्छा है, तू रोज डेली वो इनका यही है कि बेटा मैं तेने याद दिला रहा हूँ तू मेरा है, तू राक्षसों का नहीं है। तेरे तू क्यों उसके साथ, वो गलत आदमी है, पर फिर गलत है, वो मजा आ रहा है उनके साथ, बड़े मजे आ रहे हैं। तो बस भाई मन तो यही कहना था। हाँ बिल्कुल सही बात है। उमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपना व्यवहार देखना चाहिए और बाहर तो कुछ नहीं है। हमें सुधार की कहीं गुंजाइश है तो हमारे अंदर ही है, बाहर तो कुछ नहीं सुधार सकते हम, दुनिया को तो बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं तो खुद को बदल सकते हैं, अपने स्वभाव। और भाई एक बात बताऊं, जिस दिन मैंने हम बदलेंगे ना तो मैंने कि जो मैंने असलियत देखा है कि मैं बदली ना तो मेरा परिवार बदल गया और मेरा परिवार बदला तो मेरा मोहल्ला बदल गया। आज मेरे पास हर कोई, मेरी फ्रेंड बोलेगी कि आपके पास बैठ कर मैं रोती हुई अपनी प्रॉब्लम लेके आती हूँ और आप इतने अच्छे से सॉल्यूशन निकाल देते और बड़े प्यार से कि रोना मैं भूल जाती हूँ। मुझे लगता कितनी मैं हल्की होगी। तो एक हल्की आत्मा ही तो अनंत की यात्रा करेगी, समझ रहे हो? हाँ। तो मैंने देखा मेरी जो फैमिली है, पूरी फैमिली में मेरे बदलने से मेरे पूरा परिवार कितना खुश है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरुदेव, मेरा लल्ला, ये दोनों, ये जो खास मेंबर है मेरे घर के ये दो मेंबर इतने खुश है। ये खुश होने की वजह से उस दिन भी आप आए थे द्वारका से, जो गुरु भाई छोड़ने के लिए आए, उन्होंने 5 मिनट खड़े ही बात की और बीच में वो बोले कि गुरु बहन आपके घर में ना पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांग है, मैं फील कर रहा हूँ। मैं बोली ऐसी बात है, मुझे तो नहीं लग रहा भाई, मतलब मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। बोले नहीं मैं फील कर रहा हूँ। तो देखो मैं तो अपने आप को बहुत धन्य भाग्य समझूं कि मैं इतने उसकी बेटी हूँ,
मेरा बाप इतना अमीर है, मैं तो मालामाल, मुझे तो, और भाई लिटरली न मुझे डर, न मुझे कोई मतलब कि दिमाग में ये कि अनंत की यात्रा में कुछ दिक्कतें आवेंगी यार, मतलब दिमाग में एक ये बात बैठी हुई, जब मेरे गुरुदेव हैं, मेरे परम पिता मेरे साथ है, तो मेरे दिक्कत काहे की आनी। अब छोटे बच्चे ने क्या दिक्कत आनी, अगर मेले में मैं भीड़ में लेके जा रही हूँ तो उसको थोड़ी टेंशन है, उसका ये ना मम्मी है पापा है साथ में, वो देखेंगे, वो तो फ्री माइंड है, वो तो मेले लाइट खेल खिलौने देखता चल रहा है, उसे दिक्कत का पता ही ना, तो मैं क्यों दिक्कत, मुझे तो बिल्कुल भी ना। बिल्कुल, मैं तो वो बड़े मजे से लेकर जा रहे हैं, जो होगा वो देखेंगे, मेरी क्या टेंशन है, मैं तो उनकी औलाद हूँ, बालकों ने क्या टेंशन, देखेंगे माता पिता देखेंगे, माँ बापों की जिम्मेदारी हमारी कोई है। तो मैं इस थॉट से मैंने आगे बढ़ रही हूँ और मजा आ रहा, कहने का मतलब जहाँ जा रहे हैं जो कर रहे हैं, मैंने उनका प्यार है ना, जैसे कहते हैं कि प्रेम, बस उनका जो प्रेम, मंद मंद मुस्काना और इसकी लल्ला की बातें, दो जने की गुरुदेव तो बोलना कमती है, वो तो मुस्कुराते रहे, और यो छोरा बोलना ज्यादा है। अब उस दिन भी मैंने इससे बोला ना, मैंने कहा कि बेटा मुझे समझ ना रही है, तो किताबों में पढ़ा था कि ब्रिज में गोपियां ऐसे भाग लेती थी, यूं था, मैंने कहा मेरी समझ ना आ रहा है, इस मोहल्ले में मैंने सारी गोपियां कपड़े सिलवा रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, तैयारियां इतनी कर रही हैं, मैंने कहा ये हो के रहा है, मुझे तो ना समझ आ रही कहानी को, मतलब कि कुछ सब कलकत्ते से भाई भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं, हर कोई, मैंने कहा कि अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जाने के लिए तैयार, मतलब सबको उत्साह एक अलग तरह का। वृंदावन, मैंने लल्ला से बोला वृंदावन तो बहुत पुराना है भाई, ये कोई नई, तो जैसे मेट्रो नहीं चली तो एक शौक है लोगों ने कि मेट्रो में बैठ के भाई, वैसे ही चलो 4 स्टेशन घूम का, एक नई चीज है, तो वृंदावन तो कोई नई चीज है ना, ये तो दुनिया सभी कोई जा रहे आ रहे, तो इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। जब मैंने उससे पूछा तो जब उसने बोला ना कि मैया तुम सारी वो ही ब्रिज की गोपियां हो, अब तुम गिरते 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 अब ललिता बबीता सविता ये सारी बन गई हो, मैं तुम्हें वहां इसलिए बुला रहा हूं कि तुम्हें याद दिलाने के लिए। और वो चीज मतलब कि भाई उस दिन कितनी गोपियों को पकड़ा, मैंने तो हंसी आवर, जो कितनी गोपियां आकर मेरे गले लग गए, फिर प्रोग्राम कब बनेगा। और जिस दिन से वृंदावन आए ना, किसी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल पड़ा जी, मेरा बिजनेस इतना बढ़िया चल गया, मेरा जी घर बहुत अच्छा, मैं बोली जी हमने नहीं पता है, यो छोरा बदमाश है, बस इतना पता है, यो दो कर दे धड़ी के बाद यो थारे ऊपर भाई मोहित हो गया। मैंने कहा इसका बुलाने का यही कारण था। अब उस दिन यूँ बोले कि वो कोई व्यापारी है वो फूल बंगला बनवा रहा, मेरे को हंसी आ गई, मैं बोली बनवा निमित्त चाहिए, उसने किसी को भी बनाया, वेलकम तो अपनी गोपियों का ही कर रहा है, सजावट तो अपनी गोपियों के लिए ही भाई बुलाया है उसने, तो वो देखिएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये तो आनंद का विषय है, और अंदर से गुरुदेव कहना अंदर है, जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा। जो भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, बीमारी की हो, घर की हो, जॉब की हो, वो जो गुरुदेव अंदर बैठे हो ना, वहां से इतने सुंदर सुंदर आइडियाज भेजते हैं, और वो कहते हैं बेटा तू वहां चला जा, बेटा तू वो कर ले। माने एक बार विश्वास और प्यार, बस कहते ना माँ बापों ने बालकों से और कुछ ना चाहिए, प्यार से मम्मी बोल दे, पापा बोल दे प्यार से, और कुछ ना, वो अपनी जाल उठा देंगे। तो गुरुदेव बस प्यार से कि एक बात है, गुरुदेव मेरे बहुत प्यारे, मेरे जो बाप जी है उन जैसा तो कोई नहीं है, उनसे प्यार की भाषा, जिसने प्यार करना बस वो तो प्यार पर एक प्यार ही है, ऐसा है जैसा कि अपना बना लो, माने कि और कुछ नहीं है, एक प्यार है उनका, बस प्यार जितना करोगे उतना ही गुरु के प्रति समर्पण ही सब कुछ, बस जो मैंने समझा है, बिल्कुल सही बात, जो अभी तक मैंने जो मेरी बात समझ में आई है, मेरे भाई यही समझ में आई है, गुरु के प्रति समर्पण ही है जो सारे कार्यों की सिद्धि करता है, सारी चीज़ों में करता है, आपकी गाड़ी चलाता है, सब कुछ करता है। गुरु के प्रति प्रेम होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, समर्पण होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य। चलो अच्छा, और ये ना करते नहीं हो जाता है, 8 बज गए, ये बातें खत्म नहीं होने वाली। चलो ठीक है भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आज का सेशन अब यही रखते हैं, फिर आइए, फिर बात करेंगे लंबी, और जल्दी समय मिलेगा ना तो ज़्यादा बातें कर पाएंगे, अभी तो समय हो गया।
तो आज का जो सत्संग है वो यही है कि भगवान पे, अपने गुरुदेव पे विश्वास रख के आप आगे चलिए और जो सोल्यूशन देना है उन्हीं ने देना है, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं का ध्यान कीजिए। सुबह मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री भैया जी। हाँ जी, हमारे अंदर कमी है, गुरुदेव पे नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। कमी तो शिष्य में ही होती है ना, गुरु में तो कोई कमी नहीं होती। शिष्य में कमी होती, गुरु में कोई कमी नहीं होती। तो हमें अपना स्वाध्याय करना है, नाम जपिए, नियमित ध्यान कीजिए और गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। चलिए सुबह मिलेंगे फिर सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री, जय श्री।